तो एमपी के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मोहन सरकार ने सभी विभागों को एक आदेश जारी किया है जिसमें संविदा नीति 2023 में जो अधिकार संविदा कर्मियों को दिए गए थे उनको विभागों की ओर से कितना पालन किया जा रहा है। ये सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को निर्देश जारी कर संविदा नीति के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी मांगी है और साथ ही संविदा कर्मियों पर नीति लागू होने की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। बता दें कि पहले निगम और मंडल को इसे अपने स्तर पर लागू करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब सरकार इसके वास्तविक क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही है। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी विभागों को एक पत्र जारी किया गया जिसमें संविदा कर्मचारियों के लिए साल 2023 में जो नीति बनाई गई थी उसका कितना पालन किया गया सरकार ने स्पष्ट कर दिया। ये जानकारी प्राथमिकता के आधार पर तुरंत उपलब्ध कराई जाए जिससे लंबित मामलों पर कार्रवाई की जा सके। इस नीति के तहत संविदा कर्मचारियों को कई अधिकार दिए गए थे। कहा यह जा रहा है कि कुछ विभागों ने केवल न्यूनतम वेतन को लागू किया लेकिन बाकी सुविधाएं जानबूझकर रोक दी गईं। हमारी मांग है कि आपने आदेश जारी किया, ये तो बहुत ठीक है, लेकिन जिन संविदा कर्मचारियों को 10 साल से अधिक हो गए उन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। जो हजारों लाखों खाली पद पड़े उन पदों पे संविलियन किया जाना चाहिए। संविदा कर्मचारियों का वर्तमान में आधा वेतन दिया जा रहा है और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको अभी तक अनुकंपा नियुक्ति और ग्रेच्युटी नहीं मिली है। संविदा नीति के हक के लिए कई मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। सरकार के आदेश पर अब एमपी में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर है। उधर बीजेपी का कहना है कि संविदा नीति और नियमों में लगातार सुधार किया जा रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास 1 लाख करोड़ का सरप्लस बजट है और उसके बावजूद भी जो है जितनी देनदारियां हैं और जितनी अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं। संविदा की शर्तों में, नियमों में समय को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, इसके सुझाव लिए जाते हैं। तो ये विकास का एक क्रम है। फिलहाल सरकार के आदेश से संविदा कर्मचारियों में एक उम्मीद तो जागी है। अब देखना ये होगा कि विभागों की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। तो सरकार ने नीति बनाई, लेकिन इसका कितना पालन प्रदेश के विभाग कर रहे हैं, क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं जो इस नीति का पालन कर ही नहीं रहे। अब जो जानकारी सरकार ने मांगी है उसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सवाल यह भी है कि रिपोर्ट में लापरवाही पर आखिर एक्शन क्या होगा। आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण मसला है आज हमारी चर्चा का और बेहद महत्वपूर्ण सवालों के साथ हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपको तारुफ करा देते हैं। अशोक पांडे जी, प्रदेशाध्यक्ष कर्मचारी संघ हमारे साथ हैं। महेश वर्मा जी, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं। समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में, संविदा का मसला। और चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे समर सिंह जी। तो बता दें आपको, करीब 1.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारी प्रदेश के अलग अलग महकमों में काम कर रहे हैं और उनमें कुछ महकमे ऐसे हैं जहां पर जो 2023 में दरअसल मोहन सरकार नई नीति लेकर आई थी संविदा कर्मियों के लिए, उन महकमों ने इस पर अभी तक अप्लाई इसे नहीं किया है। चलिए, समर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर सिंह जी, आप तक आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार पर सवाल जरूर आप उठा रहे हैं। 2023 में यही सरकार नीति लेकर आई थी, अब उस पर फॉलोअप लिया जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत है क्या गलत है? देखिए, जो नीति 2023 में बन के तैयार थी, आज सरकार कह रही है कि उस पर कड़ाई से जो है इसको लागू किया जाएगा। 3 साल कहाँ थे आप? 1.5 लाख से ज्यादा हमारे संविदा कर्मचारी भाई जो हैं वो परेशान है। उनको ना तो नियमितता है, ना सिक्योरिटी ऑफ जॉब है, ना वो सम्मान है। तो किस प्रकार से यहाँ पर काम चला? ये जो ढोंग मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, ये सिर्फ एक प्रेशर वॉल्व क्रिएट कर देते हैं ताकि काम होते हुए दिखे। कर्मचारियों साथियों को ये लगेगा कि ये जो है काम कर रही है सरकार, लेकिन उस काम जो है मुकम्मल अपनी जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है। ये सिर्फ हमारे कर्मचारियों का हितैषी होने का जो है दिखावा कर रही है, लेकिन उनको उनके हक देने के लिए ये नाकाम है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशांत जी कि आज से 4 दिन पहले 250 करोड़ रुपए का एक विमान खरीदने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। आप देखिए, विमान पहले आ जाएगा, लेकिन
इनका संविदा कर्मचारियों का हित में कोई बड़ा फैसला नहीं आ पाएगा इतने दिनों में। दूसरी बात यह है कि जब आपको अपना वेतन भत्ते बढ़ाना हो, आपको नई गाड़ियां जो है अपने विधायकों को देनी है, आपको नए जो है टेबलेट्स आपके विधायकों को देनी है, तो कल आप तय करते हैं और परसों जो है टेबलेट के माध्यम से आपकी जो कैबिनेट होती है वो समर जी, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं जो आपने कही है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार संज्ञान ले रही है, 2023 में नीति भी बनाई, लेकिन क्या विपक्ष जिसकी बड़ी जिम्मेदारी है संविदा कर्मचारियों के साथ, उनके संगठन के साथ खड़े होने की, क्या कांग्रेस वैसी नजर आई सड़कों पर? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस हर मुद्दे में प्रदेश के हर व्यक्ति, देश के हर व्यक्ति के साथ खड़ी हो, जब भले ही वो भागीरथपुरे का गंदा पानी हो या भोपाल के अंदर जो हमारे संविदा कर्मचारी भाई जो है वहां पर अनशन में बैठे हों या वहां पे आंदोलन कर रहे हो, और वही एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर इंदौर के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई आंदोलन है, तो हम हमारे छात्रों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ में, हमारी बहनों के साथ में, हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ में, हमारे किसानों के साथ में हर जगह खड़े हुए हैं। ठीक, और हम चाहते हैं कि उनका हक उन तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं लौटूंगा आपके पास। महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। महेश वर्मा जी, सुन रहे थे आप समर जी को, वो कह रहे हैं कि सरकार की, बीजेपी की सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क नजर आता है। केवल दिखाने के लिए ये कोशिश हो रही है, ये एक परसेप्शन बनाने के लिए कि भाई काम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। आपको जब अपने भत्ते बढ़ाने होते बढ़ा लेते हैं। देखिए, इनके पास इस तरह का नैतिक बल मिलता है, इसी को मतलब यही सुन के आदमी को सरप्राइज होता है कि भाई ये कैसे लोग हैं। अभी हाल में ही हरियाणा में जब चुनाव हो रहा था तो इनके एक पूर्व मंत्री ये कह रहे थे कि हम पर्ची सिस्टम से नौकरी देना शुरू करेंगे। ये पर्ची सिस्टम से जो नौकरी देने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये संवेदनशीलता नहीं आ सकती है जो आज सरकार के कई साल जो संकल्प है, जो संविदा कर्मचारियों को लेकर है, जो संवेदनशीलता कहीं सरकार ने दिखाई है और उसको अच्छे से जांच परख के किसी प्रकार से उसमें किसी तरह से भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना रहे, जो लोग उसके हकदार हैं उनको वो चीज मिले जो 10 साल की एक। नहीं, ठीक है महेश वर्मा जी, ये सारी बातें ठीक हैं, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी मंशा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बहुत 2023 की नीति में बहुत कुछ है। अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार है, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी है, एनपीएस कटौती की सुविधा है, नियमित भर्ती में 50% पदों पर प्राथमिकता का भी है, 50% पदों पर प्राथमिकता के साथ 55 वर्ष तक छूट भी है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें लाइन है, नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधा। भाई, जब नियमित कर्मचारियों की तरह आप सुविधा देना चाहते हैं तो फिर नियमित क्यों नहीं कर देते? उसका एक कारण है ना सर। ये एक बड़ा मौलिक अधिकार, एक पंडा अभी मनमोहन सिंह सरकार में जी लगातार संविदा ये जो संविदा कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको लेकर जो है एक 12 साल जो है लगातार जो है उसके ऊपर कोर्ट कचहरी होती रही जी। वो कानूनी लड़ाई जो है इस मुकाम पे थी कि उसकी वजह से जितने भी सरकारी रिक्तियां थी उनको भरी नहीं गई, या वो केंद्र में हो या राज्य सरकार में। सवाल यह है कि ऐसी दुश्वारियां, ऐसी दिक्कतें क्यों पैदा होती है? इसका सबसे पहला कारण यह है कि जो एक संविधान में जो मौलिक अधिकार है रिजर्वेशन का, जो आरक्षण का, जिसको आप लागू किए बिना या उसका पालन किए बिना जो है आप किसी भी संविदा अधिकारी को जो है उसको पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते जी। उसकी एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया जो है, और सिस्टम प्रक्रिया को लंबा खींचने में माहिर होता है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, आ रहा हूं अशोक पांडे जी के पास जाऊंगा, प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्मचारी संघ के। अशोक पांडे जी, मैं वो लाइन फिर नहीं दोहराना चाहता हूं कि क्या क्या है संविदा नीति 2023 में, लेकिन ये बताइए वाकई लाभ मिल रहा है क्या इन सभी जो नीति में जो प्रावधान किए गए हैं? कटारे जी नमस्कार जी। अशोक पांडे जी, आवाज अगर मेरी मिल रही है आप तक, पहुंच रही है आप तक, तो ये बताइए वाकई लाभ मिल रहा है क्या संविदा नीति 2023 का, जिसमें यह भी है कि भाई नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधा दी जाएगी, वार्षिक वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है, नियमित भर्ती में 50% पदों पर भी प्राथमिकता है, आयु सीमा भी 55 वर्ष है। कुछ मिल रहा है किसी विभाग में इसका लाभ? नहीं जी। कई विभागों में इसने लागू कर रहा है, जैसे वन विभाग, कई विभागों ने इसको लागू करा है, लेकिन 70% विभागों ने, निगम मंडलों ने इसको लागू नहीं किया जी। हाँ, है ना। इसकी लगातार मांग कर रही है। ये नीति बने हुए लगभग 3 साल हो गए हैं जी।
इनको नीति में जो नियम है, एक तो सबसे बड़ी सरकार ने बहुत अच्छा करा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने तो इनको संविदा के रूप में ऐसा नियुक्त करा था कि ये 500 और 1000 रुपए के कर्मचारी थे। जैसे शिक्षा कर्मी थे वैसे संविदा कर्मी थे। हाँ। लेकिन वर्षों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में एक संविदा नीति बनाकर इनको मूल धारा में ला दिया। 2023 से अभी तक कई विभागों ने इसको लागू भी किया, लेकिन जैसे लागू होना चाहिए वो लागू अभी भी कई विभागों में 70% विभागों में लागू नहीं हुई है। हाँ। क्यों? उसका कारण है, हाँ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो संविदा नियुक्ति के समय जो नियम थे, क्योंकि वो नियम नहीं थे जो नियमों के अंतर्गत नियमित हो जाए कर्मचारी। हाँ। संविदा नीति उसमें रख लिया, आया, उसकी ना तो कोई परीक्षण किया, कोई जांच करी, ना कोई परीक्षा ली, ना कुछ, उन्होंने आर्डर एक 4 लाइन का जारी कर दिया और संविदा नियुक्त हो, आप इतना वेतन मिलेगा आपको जी। अब चूंकि नीति बन गई तो विभाग के अधिकारियों की मजबूरी हो गई कि हमको इसको लागू करके संविदा कर्मचारियों को उसका लाभ देना होगा। लाभ देना है। जैसे वन विभाग में भले संविदा कर्मचारी ना हो जी, बहुत कम है, लेकिन वहां उस नीति को अभी करीबन 6 महीने पहले वन विभाग ने उसको लागू कर दिया। अच्छा, उसने कहा हाँ। कि हम जो भी भर्ती करेंगे हाँ। उसमें संविदा कर्मचारी को बराबर नीति के अनुसार लाभ देंगे, उनको नियुक्ति देंगे। लेकिन जो बड़े बड़े विभाग हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कई ऐसे विभाग है, आदि जाति कल्याण विभाग है, जनजाति कार्य विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर ये नीति अभी भी लागू नहीं है। हमारे पास भी कुछ ऐसी सूची है। राज्य शिक्षा विभाग का जिक्र कर रहे हैं आप, महिला बाल विकास विभाग का जिक्र कर रहे हैं। लौट रहा हूं मैं आपके पास, जवाब ले लेता हूं महेश वर्मा जी से, फिर आपके पास आऊंगा। महेश वर्मा जी, कई विभाग जिन्होंने अभी तक लागू नहीं किया, वन विभाग का जरूर कह रहे हैं ये कि हाल ही में लागू हुआ है, लेकिन भाई मॉनिटर कौन करेगा, लागू अब कौन कराएगा? सरकार आपकी है ना महेश वर्मा जी। बिल्कुल, हम कब कह रहे हैं, और इसी के लिए स्पष्ट आदेश है, ये शासनादेश जो है इसी को कहीं ध्यान में रखकर किया गया है कि आप जो है हाँ। ये सख्त निर्देश है कि इसको किसी भी तरह से, इसमें कोई भी डिले होता है, किसी प्रकार से अगर इसमें कोई देरी होती है तो उसके लिए जो जवाबदेह लोग हैं उनको कहीं तलब किया जाएगा। और अगर ऐसा करके सरकार जो है अपनी नीयत को जाहिर कर रही है कि हम जो है कहीं संविदा अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनके प्रति जो हमारी जो ड्यूटी है, यह सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिन संकल्पों के साथ इसको लागू करने की बात कही थी उससे हम कहां चुके। आज कहीं 30% है, वो कल 50 और 70% के आसपास की जाएगा। और कब तक जो है ये लोग, देखिए, ये जो लगातार एक माहौल और एक वातावरण तैयार करते हैं, ये कर क्या रहे हैं? आज इनको कहीं लग रहा है कि ये संविदा अधिकारी वो कर्मचारी जो है, कोई भी किसी के पास ये अब जाने के अधिकारी कहाँ हैं, ये उनको मुंह दिखाने के लायक कहाँ हैं? सबसे बड़ा संविदा अधिकारी का दुश्मन इस देश में अगर कोई रहा तो मनमोहन सिंह सरकार रही, जिसकी वजह से पूरा जो है हमारी जो एक सरकारी नौकरियों के ऊपर जो है कहीं स्थगन आदेश लगा रहा, और कहीं भी किसी प्रकार से जो है वो भरी नहीं जा रही थी सरकार। हाँ, जब उस पर कहीं नतीजा दिखना चाहिए, लेकिन सख्त किया महेश वर्मा जी, दिखना चाहिए नतीजा जो संज्ञान लिया गया है। समर सिंह जी, दैनिक वेतनभोगी या संविदा, ये कांग्रेस शासन काल में शुरू हुए थे ना, तो सवाल तो उठेंगे। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हाँ। सरकार में रहते हुए जब इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। समर सिंह जी को, समर सिंह जी से भी जवाब ले लीजिए, आपने उन पर भी बहुत सारे सवाल उठा दिए थे। जी समर जी। पहली बात तो महेश जी ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में कहा था कि पर्ची के माध्यम नौकरी देंगे, उसमें हम विफल रहे, लेकिन आपने पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री जरूर दे दिए। दूसरी बात, आपने कहा कि संविदा का जो संविदा सिस्टम जो है हमारे कार्यकाल में लागू हुआ, और आप देखिए कई राज्यों के अंदर यहाँ पर नियमितीकरण भी हुआ है। ऐसा आप एकदम शून्य आंकड़ा नहीं, आप देखिए कि वहां पर नियम आपने कितने कर दिए पिछले 20 साल में, आप तो ये बता दीजिए। हम जब भी प्रश्न करने जाएंगे, हम जब भी प्रश्न करने, देखिए बीच में बोल कर डिस्टर्ब करेंगे आप। सुन लीजिए महेश जी, सुन लीजिए प्लीज। ठीक है, तो हमने नियमितीकरण वहां पर हुआ है। अब बता दीजिए 20 साल में आपने क्या किया
और प्रश्न जो है जब आपसे पूछा जाए तो आप मनमोहन सिंह जी और नेहरू जी को छोड़कर कभी आप भी जवाबदारी लीजिए श्रीमान। आपकी कोई जवाबदारी नहीं है क्या? सारी विफलता हमारी थी, सरकार अब तो आपकी है, अब आपका कौन हाथ रोक रहा है? मेरे ख्याल से अब तो मनमोहन सिंह जी भी स्वर्ग सिधार गए हैं और नेहरू जी है नहीं। अब आपको लगता है कि मोहन जी का हाथ पकड़ लिया उन लोगों ने? नहीं, आपकी मंशा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं प्रशांत जी कि इस प्रकार की ये आप बता रहे हैं जिस विषय में हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं, पिछले 3 साल में कम से कम आधा दर्जन बार में ये संविदा शिक्षकों की के लिए जो खुशखबरी सौगातें और इस प्रकार के कई मुद्दों पर डिबेट कर चुका हूं मैं। लेकिन आज 3 साल बाद भी आज मैं यहीं पर हूं। और प्रशांत जी, अगर अगली बार मौका मिला ये इस प्रकार कोई मुद्दा है तो आप मुझे जरूर बुलाइएगा, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि 5 साल पूरे हो जाएंगे। आपने 250 करोड़ का विमान खरीद दिया, विदेश की यात्रा। अब जल्दी इस पर जवाब दे दीजिए, फिर आरके शुक्ला साहब भी बैठे हुए हैं, जल्दी मैं उनके पास जाऊंगा। क्या किया, लोगों के लिए क्या किया? केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए ये जो आप रिमाइंड कर रहे हैं, रिमाइंडर डाल रहे हैं या फिर फॉलो अप ले रहे हैं महेश जी? देखिए, अब मतलब अगर शासनादेश का, अगर शासन का कोई निर्देश और आदेश का भी कोई मतलब अगर उसका भी ये मजाक उड़ाएंगे और उसको भी लेकर इस तरह से शंकित होंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है इस देश में विपक्ष कल कर दीजिए। नहीं महेश, दूसरी बात क्या मजबूरी है आपकी? कल कर दीजिए ना, चलिए ठीक है, नियमितीकरण मत कीजिए, कल सारी सुविधा तो दे सकते हैं। नहीं, महेश वर्मा जी ने कहा, बिल्कुल काम नहीं, प्रशांत जी इन्होंने कहा कि बहुत सारी अड़चनें रहती है और जो आरक्षण का मामला होता है वो होता है। पैसे देने में कोई आरक्षण नहीं है ना, वेतन भत्ते बढ़ाने में कोई आवेदन नहीं, जो अड़चन नहीं है ना, लागू किए बिना जो है अब किसी की भी खैर नहीं है। शासन प्रशासन को यह स्पष्ट आदेश दे दिया गया है। और नहीं महेश वर्मा जी, नोटिफिकेशन हो गया, आदेश हो गया, लेकिन मैं अगर संविदा कर्मी हूं तो मैं तो ये देखूंगा ना कि संविदा नीति 2023 में जो है क्या मुझे उसके लाभ मिल रहे हैं। सर्वे कराइए, तब पता चलेगा कि क्या आज संविदा कर्मचारी जो है उनके घर में जाके खुशी देखिए। ये होती है संविदा सरकार। मैं प्रशांत जी देवास की घटना बताता हूं आपको, जनता से जुड़ी, मैं आपको देवास की घटना बताता हूं कि एक संविदा शिक्षक हमारे जो है भोपाल के अंदर आंदोलन कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से कर्मचारी संघ के जो हमारे साथी वो भी इस बात को जानते होंगे। हमारे एक आदिवासी समाज के जो शिक्षक है वो भोपाल के अंदर आंदोलन कर रहे थे। उनके बच्चे की तबियत एकाएक बिगड़ जाती है, जो कि एक इन्फेंट था, और उसकी देवास के अंदर मृत्यु हो जाती है। क्या खुशी दे रहे हो आप? नहीं चाहिए भैया। ठीक है, मैं आरके शुक्ला साहब जी के पास जाऊंगा। आरके शुक्ला साहब, बार बार बात उठती है संविदा कर्मियों को लेकर, बहुत सारे हालांकि लगातार कर रहे हैं, बहुत ज्यादातर जो संविदा कर्मी हैं अपने आप रिन्यू भी हो जाता है उनका जो काम है, हटाया नहीं जा रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप हटा नहीं रहे नियमित कर्मचारियों जैसे, आप उन्हें भत्ता देना चाहते हैं, छुट्टियां भी देना चाहते हैं, तो फिर भाई नियमित करने में दिक्कत क्या है? क्या बस ये आ जाता है मसला कि आपके ऊपर उतनी जिम्मेदारियां उन कर्मचारियों की नहीं होंगी? नहीं, देखिएगा, सर्वप्रथम तो प्रदेश सरकार 3 साल के बाद समीक्षा करने जा रही है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए सभी कर्मचारी संगठन के माध्यम से। अब रहा सवाल कि जो 2023 की संविदा नीति में प्रावधान किए गए थे वो किस स्तर पर लागू किए गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सरकार को समीक्षा करने में 3 साल लग गए हैं तो विभागों को लागू करने में कितना समय लगा होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर हरिप्रेम गौर विश्वविद्यालय सागर में 2012 या 2013 के बाद आज तक अनुकंपा नियुक्तियां नहीं हुई, जबकि कोरोना काल में 60 से 65 कर्मचारियों की दुखद मृत्यु हुई थी। अब इसके लिए आप किसको जवाबदेह ठहराएंगे? प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, या विश्वविद्यालय को? डॉक्टर एच.एस. गौर का यूनिवर्सिटी का जिक्र आप कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राज्य सरकार दखल नहीं देगी। आरके शुक्ला साहब वहां पर जी नहीं, मैंने उदाहरण दिया। इस प्रकार के तमाम उदाहरण हैं जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं। प्रदेश सरकार को सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार करके लागू करना चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जब वो एक समय पर काम कर रहे हैं, एक सी योग्यता है, उनको वेतन भी एक समान मिलना चाहिए। उनको जो अदर एम्यूनिटीज हैं वो एक समान मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल है, लीव है, ग्रेजुटी है, पेंशन है। जी ठीक है, चलिए मैं अशोक पांडे जी के पास एक बार फिर जाऊंगा। अशोक पांडे जी, एक सवाल जरूर आया कि 3 साल जब समीक्षा में लग गए, 3 साल हो गए उसके बाद समीक्षा के लिए, तो फिर अब इसे लागू कब और कितने सालों में किया जाएगा? एक सवाल जरूर आया। देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव जी ने अभी 2 महीने लगभग पहले संविदा कर्मचारियों के एक महासम्मेलन में जो राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था घोषणा
कि संविदा कर्मचारी हमारे हनुमान जी हैं। मैं एक डिबेट में शामिल था और कोई आर्डर घोषणा तो नहीं करी थी, लेकिन यह कहा था कि अब नीति के बाद संविदा कर्मचारी सरकार के प्रमुख अंग हैं और हम संविदा नीति के अनुसार संविदा कर्मचारियों को उसका लाभ देंगे। जी, ठीक। 2 महीने बाद ही सरकार ने ये पत्र जारी करके संविदा कर्मचारियों के हित में पत्र जारी करा। वो डॉक्टर ठीक बात, बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव संकेत है। ठीक है महेश पटेल जी, अब ये बता दीजिए जो समर जी भी एक सवाल उठा रहे थे, वक्त थोड़ा कम है सर। प्रशांत कटारे साहब 1 मिनट, जब 10 सेकंड में पूरा करिए प्लीज। उमा देवी कर्नाटक सरकार का फैसला लागू करने में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने में नौकरशाही ने आज 15 साल 20 साल लगा दिए जी दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने में। चले स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान देने के मामले में 10 साल हो गए जी। ठीक है, हालांकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि अगर 2023 में नीति लागू हुई है और उसमें आपको नियमित नहीं करना है, नियमित के लिए बहुत सारे हो सकता है कि नियम कानून लागू हो जाए SC ST या कोटा वाला, लेकिन बाकी जो प्रावधान किए गए हैं उनको तो फॉलो किया ही जा सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है इन्हें कैसे और कितनी जल्दी फॉलो कराया जाता है अलग अलग महकमों से। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। और महाडिबेट में आज बस इतना ही। और एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, खबर छिंदवाड़ा से, जहां ट्रक और बस में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 3